तो दोस्तों आज मैं शुरू कर रहा हूँ बेसिक फोटोशॉप की प्लेलिस्ट, जो कि आज मैं बना रहा हूँ पहली वीडियो है मूव टूल के बारे में। फोटोशॉप का जो मूव टूल है उसके बारे में है, और जो उसके प्रॉपर्टी है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या हमें जानने की ज़रूरत है मूव टूल के बारे में, एंड उसको कैसे फास्ट यूज़ कर सकते हैं लाइक अ प्रो। तो वीडियो को प्लीज फुल देखना। अगर फुल नहीं देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और जो फोटोशॉप का सबसे मेन जो टूल है वो मूव टूल ही है, तो उसको आप बिल्कुल मिस मत करना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल सेम टू सेम वीडियो फोटोशॉप के अदर टूल्स के बारे में बनाने वाला हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि मेरी मेहनत वैसे वेस्ट नहीं हो रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो आपकी कन्फ्यूज़न थोड़े से डाउट होगी वो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। फील फ्री टू कमेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा फोटोशॉप, और आप देख रहे हो कि मेरा इंटरफेस कुछ अलग है, तो उससे नहीं घबराना है। सिर्फ आपको ध्यान देना है यहाँ पर लेयर्स पर, एंड ये जो मेरे टूल है मूव टूल पर, बस आपको इतना ध्यान देना है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। एंड अगर आपको ये गाइडलाइन हाइड करनी है तो सिर्फ Ctrl+H दबा दीजिएगा, ये हाइड हो जाएगी। एंड इसको मैं करता हूँ जूम आउट। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे एक वाइट बैकग्राउंड है, एंड यहाँ पर एक लेयर है ये बैकग्राउंड नाम करके। तो ये सभी के साथ होता है, जब आप न्यू प्रोजेक्ट लेते हो तो आपके पास एक लेयर बनकर आती है। लेकिन अगर इसको हम मूव करना चाहते हैं, तो यहाँ से हमको डायलॉग बॉक्स आता है जो कि कहता है कि ये मतलब, इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो आपने जो सेलेक्ट की है लेयर वो लॉक लेयर है। अगर आप उसको मूव करना चाहते हैं तो आपको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के लिए आपको कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी आप इसको मूव कर पाएंगे, जैसा मैं यहाँ पर कर सकता हूँ अपने मूव टूल से। एंड आप देख रहे होगे यहाँ से वो लॉक भी हट गया, और लेयर का नाम भी बदल चुका है, लेयर 0। तो ये था इसका बैकग्राउंड लेयर का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 4 रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमारा जो लेयर है वह भी 4 ही है, रेक्टेंगल के नाम से आप देख रहे होंगे। तो एक तो हमारी ब्लू, रेड, ग्रीन एंड येलो, ये अलग अलग लेयर है बेसिकली। तो इनको हम मूव कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर। मूव टूल का क्या यूज़ है। मूव टूल से हम अपने ऑब्जेक्ट को, लेयर को मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस ग्रीन लेयर को मूव करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ मूव टूल सेलेक्ट करूँगा एंड इस पर ग्रीन पर क्लिक करके इसको मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने कोई और सा टूल यूज़ कर रखा है, मतलब सेलेक्ट कर रखा है, जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ ये मैजिक वॉन्ड टूल, अगर मैं अब क्लिक करूँगा तो ये काम नहीं करेगा। कोई सा भी अगर आप टूल यूज़ करोगे तो वो काम नहीं करेगा। मतलब मूव करने के लिए वो काम नहीं करेगा। और कुछ कर सकता है लेकिन मूव नहीं कर सकता है। तो मूव करने के लिए आपको मूव टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो था मूव टूल का। तो अब मूव टूल, जैसे हमने कोई और टूल सेलेक्ट कर रखा है, हमें वहाँ जाना पड़ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहा हूँ, पेन टूल से सिलेक्शन बना रहा हूँ, और एकदम से मुझे यहाँ पर इसको मूव करना है, ये रेड वाले सर्कल को। तो सिर्फ आपको V दबाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मूव टूल पर जाओगे तो यहाँ पर शॉर्टकट भी आपको नज़र आएगा V। तो सिर्फ जैसे आपने पेन टूल सेलेक्ट कर रखा है, सिर्फ आपको V दबाना है और ये मूव कर सकते हैं। तो ये तो था शॉर्टकट। अब आते हैं मूव टूल की प्रॉपर्टी पर। यहाँ पर जो सबसे पहले आता है वो आता है ऑटो सेलेक्ट। अब ये ऑटो सेलेक्ट क्या है, तो आपने मतलब पता ही चल गया होगा। ऑटो सेलेक्ट नहीं मतलब कि सेलेक्ट कर लेता है अपना आप, तो ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ऑटो सेलेक्ट में आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ कि आपको मतलब परफेक्ट हो जाओगे इसके। तो अगर ऑटो सेलेक्ट आपने ऑन कर रखा है, आप जिस लेयर पर भी क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैं अभी मेरे यहाँ पर कोई सी लेयर सिलेक्ट नहीं है, ठीक है। अब मैं ब्लू वाली लेयर को क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, रेड वाली पर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, ग्रीन वाली लेयर पर सिलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये तो था ऑटो सेलेक्ट का मामला। लेकिन अगर आपने ये चेक नहीं लगा रखा है इस पर, एंड अब मतलब आप, ये मेरा सिलेक्ट है लेयर ग्रीन वाली लेयर सिलेक्ट है, तो मैं सिर्फ इसको ही मूव कर पाऊँगा। चाहे मैं कहीं पर भी क्लिक करूँ यही मूव होगी, क्योंकि इन्होंने सेलेक्ट कर रखी है यहाँ से।
हमने इसको बता दिया है कि ग्रीन लेयर ही मूव होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट ऑफ कर दिया है। तो अब मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो सिर्फ ग्रीन वाली लेयर मूव ही होगी, और यहाँ पर मैं कोई सी लेयर सिलेक्ट नहीं करूँगा। अब क्लिक करूँगा तो ये एरर आ जाएगा, कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज नो लेयर आर सेलेक्टेड। तो ये था एरर। अब मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपका ऑटो सेलेक्ट ऑन है या ऑफ है, आप एकदम से लेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं एंड तो उसके लिए आपको सिर्फ अपना कंट्रोल दबाना पड़ेगा। कंट्रोल में दबा रहा हूँ तो मेरा ये ऑटो सेलेक्ट मतलब खुद ही ऑन हो रहा है, जैसे आप कंट्रोल दबाओगे तो ये ऑन हो जाएगा। अगर आपका ऑटो सेलेक्ट मतलब आपने ऑन कर रखा है, यहाँ पर चेक लगा रखा है, फिर उसके बाद अगर आप कंट्रोल दबाओगे तो वो ऑफ हो जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ तो वो ऑफ हो गया, अब मैंने छोड़ दिया तो ऑटो सेलेक्ट ऑन हो गया। मतलब इस पर क्लिक करेंगे मतलब खुद आप देख सकते हैं, सिर्फ आपको कंट्रोल दबाना है। कंट्रोल दबाने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ये मतलब ऑटो सेलेक्ट है या नहीं। कंट्रोल मैंने दबाया एंड ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं सिर्फ इसी को मूव कर रहा हूँ, लेकिन अब कंट्रोल दबाऊंगा तो ये ऑटो सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल दबाकर मैं ये इन लेयर को मतलब मूव कर पा रहा हूँ। अगर मैं कंट्रोल नहीं दबा रहा तो ये सिर्फ वही वाली लेयर मूव होगी जो यहाँ पर सिलेक्टेड है, इस तरीके से। तो आई होप आपको ऑटो सेलेक्ट मतलब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम ग्रुप पर। ये जो हमारा यहाँ पर पैनल है ग्रुप या लेयर, तो ये मतलब बेसिकली क्या काम करता है। तो यहाँ पर अगर आपने लेयर का रखा है और आपने यहाँ पर इनका एक ग्रुप बना दिया, ये ग्रुप बना दिया आपने, ठीक है, और यहाँ पर आपने लेयर सेलेक्ट कर रखा है, ऑटो सेलेक्ट कर रखा है, तो ये अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये ग्रुप के अंदर जाकर इस वाली लेयर को सेलेक्ट किया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा मतलब कहीं सारे ग्रुप है, जैसे मैं बना लेता हूँ एंड मैंने इनको यहाँ पर रख दिया छोटा करके, एक ग्रुप मेरा ये वाला हो गया। एक तो ये छोटा वाला है और एक ये बड़ा वाला है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो, मतलब ऐसा नहीं हो एक एक लेयर सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर ग्रीन पर क्लिक किया तो ये मतलब ग्रुप के अंदर जाकर इसने सेलेक्ट किया लेयर को। मैं चाहता हूँ कि मेरा ग्रुप सेलेक्ट हो। जैसे मेरे यहाँ पर कई सारे ग्रुप है और मुझे पता चल रहा है कि मुझे ये जो येलो वाला सर्कल है ये मेरे ग्रुप में है जो मुझे मूव करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। ग्रुप किया, ऑटो सेलेक्ट आपका ऑन है, अब आप क्लिक करोगे तो आपका सिर्फ ग्रुप ही मूव होगा। आप समझ रहे हो। एंड ऑटो सेलेक्ट आपने ऑन कर रखा है तो आप यहाँ पर इस वाले दूसरे वाले पर क्लिक करोगे तो वो भी मूव हो जाएगा। ऑटो सेलेक्ट ऑन करोगे तो वही ग्रुप मूव होगा जो आपने सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर कहीं पर भी आप क्लिक करो वही मूव होगा। इस पर क्लिक करूँगा लेयर पर और ग्रुप पर सॉरी, एंड मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा मूव करूँगा तो ये सिर्फ हमारा जो सिलेक्टेड है वही मूव होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम मार देते हैं डिलीट एंड इसको करते हैं हम अनग्रुप। तो अब आते हैं हम यहाँ पर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। ये क्या है, इस पर क्लिक करते हैं। चलिए, तो हमने चेक तो कर दिया लेकिन हमें कुछ मतलब इफ़ेक्ट तो दिखा नहीं इसका, क्या इफ़ेक्ट है। तो इफ़ेक्ट आपको दिखेगा जब आप लेयर को सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट जब भी करोगे जब आपका ऑटो सेलेक्ट ऑन होगा। तो ऑटो सेलेक्ट हमने ऑन किया एंड यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये हो चुका है, मतलब ट्रांसफॉर्म कंट्रोल इसके दिख चुके हैं। हमने इस पर चेक किया है अभी, तो उसी की वजह से ये ट्रांसफॉर्म दिखा रहा है इसके चारों तरफ। जैसे हम कंट्रोल टी करते हैं मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं, यहाँ पर एडिट में जाकर फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो मतलब हमें खुद ही दिखा रहा है। बस हमें सेलेक्ट करना है, ये खुद ही दिख गया, हमें कंट्रोल टी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो इसका फ़ायदा था, लेकिन मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ ज़्यादातर, पता नहीं क्यों, लेकिन पहले से आदत है तो मैं इसको ऑफ ही करता हूँ। मैं सीधा कंट्रोल टी दबा देता हूँ और इसको बड़ा कर लेता हूँ, ऐसे करता हूँ मैं ज़्यादातर। तो ये तो था हमारा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स एंड यहाँ पर आती है अलाइन के ऑप्शन। तो इस अलाइन की क्लास में अलग बनाऊँगा, मतलब क्लास ही होगी एक तरह की, और सभी में मतलब एक एक बारी करके ये सभी टूल बताने वाला हूँ। तो वीडियो को हो सके तो जितना लाइक कीजिए तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँगा। मुझे दिखेगा कि मतलब वीडियो देख रहे हैं लोग बाग और उनको फ़ायदा भी हो रहा है। तो आज की मतलब वीडियो में मूव टूल ही मैंने सिखाया। मूव टूल के नीचे आता है आर्ट बोर्ड टूल। आर्ट बोर्ड टूल मैं ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता। आर्ट बोर्ड वो यूज़ करता है जिसका मतलब ऐप डिज़ाइनर हो, UI UX वाला।
तो उसको आर्ट बोर्ड का हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमारा जो मेन मतलब बहुत ज़्यादा जो यूज़ होता है वो मूव टूल है फोटोशॉप में। तो जो हमने मतलब आज कवर कर लिया है मूव टूल, आपको सब पता चल गया होगा। ऑटो सेलेक्ट कैसे सेलेक्ट करनी है लेयर, एंड लेयर को कैसे मूव करना है, ग्रुप को कैसे मूव करना है, ये सब आपको पता चल गया होगा। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि अलाइन कैसे करें, मतलब ये जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।